आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। नमस्कार, मैं शैल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 32 की पार्षद पिंकी यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नाली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में वार्ड संख्या 32 बेहद पिछड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक किया है। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी यादव है। मैं पटना नगर निगम की वार्ड नंबर 32 की पार्षद हूँ। पिंकी जी, अब चुनाव की शुरुआत हो गई है, जो प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहला सवाल है कि क्या कुछ अब तक आपकी उपलब्धि रही है आपके वार्ड में? ठीक है, मैं 2017 से वार्ड नंबर 32 का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। उससे 10 साल पहले मैं वार्ड नंबर 31 का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब नगर निगम में मेरा 15 साल पूरा हो चुका है। तो जो वार्ड नंबर 31 में मैंने किया, जो भी काम मैंने अपने उस पुराने वार्ड में किया था, उसी का परिणाम जो था मुझे वार्ड नंबर 32 में मिला है। जो पूरे पटना नगर निगम में अगर कोई भी व्यक्ति या पार्षद दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा है तो वो जीत कर नहीं आया है। एक मैं अकेली ही हूँ जो वार्ड नंबर 32 में मतलब दूसरे वार्ड से चुनाव जीत कर आई हूँ पटना नगर निगम में। तो ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही है कि मेरे काम के बदौलत जो मैंने वार्ड नंबर 31 में 10 सालों तक जो काम किया है, उसका ही फल है जो मुझे वार्ड नंबर 32 में मिला है। वहाँ की जनता जानती थी कि जो है पिंकी यादव जो है वो वार्ड नंबर 31 में इतना काम कर चुकी हैं कि अगर उनके वार्ड में आएंगी, अगर उम्र जिताते तो वहाँ पर भी वैसी विकास की धारा बहेगी, ये उनका विश्वास था। मगर जब मैं वार्ड नंबर 32 में अपने चुनाव के पहले घूम रही थी प्रचार के लिए, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ देहात में आ गई हूँ। आश्चर्य का मेरा ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अपने वार्ड नंबर 31 में मैंने रोडों की या नालियों की मतलब पूरा एक मेरे हर जगह है था। मगर वहाँ गई तो देखा कि अरे ये तो मेरे वार्ड का आधा भी यहाँ नहीं हो रखा है। मतलब वार्ड नंबर 32 जो है अशोक नगर रोड नंबर मतलब 9 से लेकर इधर रही है, द्वारका कॉलेज से पूरब की तरफ होते हुए RMS 14 नंबर होते हुए, फिर रामलखन पथ के पूरब होते हुए, फिर बाईपास के दक्षिण के तरफ पूर्वी रामकृष्णा के पूरब होते हुए NTPC कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, त्रिदेव मंदिर, पुरानी जगनपुरा गांव और न्यू जगनपुरा, ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा ब्रह्मपुर पुल तक है। तो इन सब जगहों में देखा तो खाली कच्ची रोड, कच्ची ही था, खाली मकान और कच्चे। तो मेरे लिए लगा कि बाप ये तो बहुत ही टफ काम हो गया है। अब इतना मतलब ये इतना मुझे लगा कि बाप रे बाप, ये तो मेरे लिए बहुत है। 5 साल भी इस क्षेत्र के लिए कम पड़ेगा, मगर ये मेरा मतलब 5 सालों के लगातार प्रयास से और अपने बोर्ड में अपने वार्ड के विकास योजनाओं को ले जाना, कच्ची नली की योजना के तहत कम से कम अब इन 5 सालों में, जब 5 साल कंप्लीट हो जाने जा रहा है, 200 रोडों का निर्माण हुआ है मेरे यहाँ। 200 कच्ची नली गली योजना में 200 रोडों का, ठीक है। और जीर्ण शीर्ण में भी कुछ है जो मैंने अलग विकास योजना राज्य के विकास योजनाओं से भी लाया है, राज्य की देती है, या निगम के फंड से भी जो होता है उससे भी कुछ योजनाएं आया है, नगर विकास की भी योजनाएं आई हैं। और जब हम लोग गए तो ये जो न्यू जगनपुरा में अभी जो है, अभी एकदम 5 साल का लास्ट का है, पूर्वी रामकृष्णा नगर जल जमाव से ग्रसित क्षेत्र रहा है। और पूरा पटना में ये जो क्षेत्र है, पूरे पटना के अखबारों में जल जमाव के समय जो एकदम सबसे हाईलाइटेड रहता था, आज जाइए वहाँ पे एक सड़क का और नाले का निर्माण हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और जगनपुरा मेन रोड जो बना तो RCD से ही है, मगर उपलब्धि हमारी ही कही जाएगी, क्योंकि हमारे ही प्रयास से वहाँ वो रोड बना है। और ये तो हो गया रोड और नाली के बाद। और हर जगह लाइटें हैं, मतलब समझ लीजिए कि हर गली में लाइट है। और जो जहाँ नया मोहल्ला बस रहा है वहाँ हो सकता है वो भी अब लगेगा, क्योंकि रोज़ तो मेरे यहाँ नया मोहल्ला ही बसता है, हर गली नया ही है। 2 उपलब्धि ये हो गया है। तीसरा है पेयजल का, जो मूलभूत सुविधाओं में मतलब कहते हैं ना, रोड नाली पानी बिजली मूलभूत आवास। तो मूलभूत सुविधा में पानी का है, क्योंकि हम लोग पटना नगर निगम जो है पिछले 10 सालों में पानी का है कि हम लोग समरसेबुल दिया करते थे, पहले चापाकल दिया करते थे। तो समरसेबुल भी मेरे यहाँ 20 है, मगर वो एकदम कम पड़ा हुआ है। तो अब हमारे यहाँ जगनपुरा में जो है प्राथमिक विद्यालय के पूरब में हाई एल ट्यूबवेल बोरिंग की स्थापना हुई है। और वो जो है पेयजल, अब उसकी जलापूर्ति की जो पाइपलाइन है उस जगह के क्षेत्रों के लिए
अब विकसित हो रही है, वहाँ पे हर घर में पीने का पानी चला जाएगा। सबमर्सिबल बोरिंग की संख्या कितनी है? 20 है। 20 है। एक चीज़ बताइए पिंकी जी, जब नाले की बात, ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है तो एक वार्ड पर्सन का कहना था हमारे इंटरव्यू के दौरान कि लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है, लोग आके बस रहे हैं, घर बनाते हैं तो उसमें प्लानिंग, बहुत आदमी नक्शा नहीं पास कराते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब नाला वहाँ से गुजरने लगता है तो लोग कहते हैं कि नाला को नीचे करो, ऊपर मत करो, नहीं तो मेरे घर में पानी। क्या आपके वार्ड संख्या 32 में इस तरह की समस्या आती है? देखिए, मेरा जो वार्ड नंबर 32 है, वहाँ पर जो जनसंख्या तो है ही और आबादी है कि रोज़ बढ़ रहा है, मोहल्ला रोज़ बस रहा है। मैंने कहा ना कि वहाँ तो नाला है ही नहीं था। तो देखिए, ये जो समस्या है ना, वो पुराने जगहों पर भी है और नए जगहों पर भी है। जैसे जो घर नीचे है, जो पहले से अनप्लान्ड, तो पटना है, पटना ही अनप्लान्ड है। कोई आदमी जो नक्शा पास नहीं करवाता है, रोड पास नहीं करवाता है और ऐसे ही ले लेता है घर अपना बना ले, क्योंकि देखिए सबकी आमदनी जो है कम है, थोड़ा सा प्लॉट मिला, अपना किसी तरह घर बना लिया, तो वो उस मजबूरी को हम लोग समझते हैं और उसी मजबूरी में हम लोग को भी काम करना पड़ता है। तो मिला जुला के काम करना पड़ता है। और जो नाले की बात है कि हाँ, तो हमको भी समस्या का तो सामना करना ही पड़ता है, मगर ये है कि मैं उसे मिला जुला कर किसी भी तरह मेरा उद्देश्य है कि मेरे वार्ड में किसी भी तरह काम हो, विकास का, ये मेरा उद्देश्य रहता है। अच्छा, वार्ड 31 में आप रही पार्षद 10 साल, फिर वार्ड 32 में, कारण क्या रहा वार्ड 31 को छोड़ के 32 में आने का? वार्ड 31 को छोड़ के जाने का 32 का कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आरक्षण का रोस्टर है 10 सालों में जो बदलता है, तो पहले ये सामान्य महिला था वार्ड नंबर 31 और 2017 में ये हो गया अति पिछड़ा महिला हो गई। और वार्ड नंबर 32 जो था वो मतलब था ST उसमें था, अति पिछड़ा ही में था शायद, और अब सामान्य महिला के लिए हो गया था। तो मेरा जो मतलब कहते हैं ना कि मेरा पैशन भी है ये राजनीति, जो 10 सालों से करते करते और मेरे अंदर वो है, तो समाज सेवा की भावना तो साथ में है, वही है मेन उद्देश्य, क्योंकि अभी पार्षद का इससे अलावा कोई भावना नहीं हो सकता है। तो हम लोग का ये उद्देश्य रहा है कि हम लोग भी क्षेत्र में विकास करें और हमको अवसर मिल गया। अगर वो नहीं हुआ रहता तो ये अवसर मुझे नहीं मिलता। वार्ड नंबर 32 जो सामान्य हुआ तो मुझे अवसर मिल गया और लोगों का दबाव भी मुझ पर था, वहाँ की जनता का, चाहे मेरे जो शुभचिंतक थे उनका भी दबाव था कि आपको इस क्षेत्र में आप रहिएगा तभी तो कहीं विकास होगा, या आप उसके लिए आप तत्पर रहते हैं आप लोग। तो वही था वार्ड नंबर 32 में चुनाव लड़ने का उद्देश्य। अच्छा, 5 साल आपने बोला काफ़ी कम है इस क्षेत्र के विकास के लिए, अभी क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि अभी बचा हुआ अभी आगे करने की ज़रूरत है? देखिए, पटना तो अब स्मार्ट सिटी के अंदर भाई आ गया, तो स्मार्ट सिटी बनने में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ रोड और नाला तो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर के, किसी भी शहर के लिए सबसे ज़रूरी है रोड और नाले की। तो जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, नगण्य, जीरो था। अब जो है अब शुरुआत हुआ है। मास्टर प्लान में भी आप जानिएगा, जब महानगर योजना समिति का गठन पहली बार हुआ था तो मैं उसमें भी थी, मैं सदस्य थी उसकी, और उसी वक्त पटना का मास्टर प्लान भी पास हुआ था और मेरा विरोध था। 1 दिन में मास्टर प्लान पास करना था, आप आश्चर्य कीजिएगा, 1 दिन में। और मैंने उस वक्त चैतन्य प्रसाद जो थे सचिव थे, प्रधान सचिव नगर विकास के, मैंने विरोध किया था कि 1 दिन में मास्टर प्लान कैसे पास हो सकता है। तो उन्होंने कहा सरकार का दबाव है, और जब विरोध करने वाला अकेला रहे तो वो विरोध नहीं रहता है, तो उस पर पास हो गया। उसमें भी जो क्षेत्र है हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाईपास के जो क्षेत्र है, वो मतलब उसका जो था वो 15 साल पीछे है, समझ लीजिए। मगर अगर विकास आप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट अगर कहीं आप चाहते हैं, तो उस जगह कीजिए जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब चीज़ आसान हो जाएगा। वहाँ रोड आसान हो जाता, नाला आसान हो जाता, पीने का पानी आसान हो जाता। अगर अब अभी हम रोड और नाला बनवा दिए, अब हम पेयजल के लिए उसको तोड़वाएंगे तो फिर तो रोड मेरा ख़राब होगा। अंडर वायर केबल जाना है, अगर फिर रोड करवाएंगे तो उसका भी ख़राब होगा। अभी आप हम लोग गैस का भी पाइपलाइन जा रहा है, ये सब भी चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह का काम अगर पहले फेज़ में होता उधर ही, तो ये पटना का नक्शा जो है कुछ बदला हुआ रहता। और मेरे काम की जहाँ तक बात है कि अब मेरे क्षेत्र में क्या करना है, तो अभी भी मेरे यहाँ जो है 20% रोडों और नालों की आवश्यकता अभी भी है। 20%, मैं 80% कर रही हूँ, अगर 20% अभी सिर्फ मेरे क्षेत्र में, इसके अलावा भी नगर निगम का जो क्षेत्र है उसका भी यही हाल है, तो उसमें भी आवश्यकता है। मगर मेरे क्षेत्र का बता रही हूँ कि वहाँ 20% अभी और आवश्यकता है। इसके बाद पेयजल का एक और, मैंने अभी नगर बोर्ड में पिछले बोर्ड के बैठक में मैंने लड़ के सोरंगपुर देवी स्थान के लिए एक हाई एल ट्यूबवेल बोरिंग की स्थापना के लिए बात बोली है कि उसको भी आप पास कीजिए।
तो बोर्ड में हुआ भी था कि उसके साथ साथ और दूसरे पार्षदों ने अपने अपने जगहों की भी बात कर दी। तो चलिए मेरे थ्रू उनका भी अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो 2 होगा तो पेयजल के लिए भी आसान रहेगा, पानी का दोहन नहीं होगा। जो बोरिंग लगने के बाद पानी का दोहन होता है वो नहीं हो पाएगा। ये 2 चीज़ हुआ। अब इसके साथ बिजली का भी है। तो विभाग तो नगर निगम के अंदर नहीं है, मगर अभी भी पोल की आवश्यकता मेरे यहाँ, क्योंकि बांस बल्लों पर ही तार जा रहा है। अभी मतलब बिजली विभाग को लिखते लिखते लोग थक गए हैं, हम लोग भी लिख रहे हैं, सो बुगाती नहीं है। तो ये आवश्यकता है 3 चीज़। और मेरे यहाँ आवश्यकता है, देखिए स्वास्थ्य पर अब हम लोग को क्या है, कच्ची नली गली और ये सबसे ऊपर उठ के स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो स्वास्थ्य पर है कि मेरे यहाँ कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मेरे यहाँ क्या वार्ड नंबर 31 में तो अब बना है, 32 में तो है ही नहीं। सिर्फ एक डिफेंस कॉलोनी में जो स्वास्थ्य केंद्र है वही था। तो मेरा है कि बाईपास के लोग जो बाईपास को पार करके आते हैं, बहुत ही रिस्की है बूढ़े बुजुर्ग के लिए, चाहे किसी के लिए भी। आए दिन दुर्घटना होता है। तो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उधर ही रहेगा तो लोगों को इधर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जन सुविधा केंद्र जो पटना में बना है वो हम लोग क्या नहीं है। पहले तो सब जगह 75 में होना था, फिर 28 में हुआ, 28 जगहों पे, अब तो 14 ही जगह बन के तैयार है। वो समझिए कि उस तरह की चीज़ें हम लोग को भी चाहिए अपनी जगह में, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत क्या मेरे क्या इस तरह जहाँ नहीं है वहाँ सकता है। क्योंकि अगर जन सुविधा केंद्र का निर्माण होगा तो उसी के अंदर सारी सुविधा जो नगर निगम दे रही है, जो लोगों को ब्लॉक दौड़ना पड़ता है या अंचल में दौड़ना पड़ता है, वो नहीं दौड़ना पड़ेगा। ये होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए है कि इस बार अगर हम जीत कर आते हैं, इस बार हमको जनता अगर देगी, विश्वास मेरे ऊपर जताएगी, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने वार्ड में स्कूल का दूंगी प्रस्ताव। क्योंकि मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है और जगह मेरे यहाँ है, तो मैं चाहूँगी कि मेरे यहाँ मिडिल या उच्च स्कूल स्थापित हो। क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चों को यहाँ से कम 2 किलोमीटर रघुनाथ में जाना पड़ता है, चाहे चिड़िया टार के जाना पड़ेगा या फिर बांकीपुर स्कूल जाना पड़ेगा लड़कियों को। अगर उधर हो जाएगा तो ये मेरा बहुत ही अच्छा होगा। इतना मेरा प्रयास रहेगा। मैडम एक क्वेश्चन है, जैसे नगर निगम जो प्लान करती है 75 वार्ड के विकास के लिए या कोई परिषद है, तो उसकी योजना जो होती है और सरकारी योजना जो होती है, दोनों का समावेश होता है तब विकास होता है। ऐसा क्या कारण होता है कि बहुत सारी जनता पूछती है हम लोग से कि एक बार रोड बनता है, पाइप जाता है, फिर उस रोड को तोड़ा जाता है, फिर अंदर से अंडर केबल जाता है, फिर उसके बाद नल जल योजना के तहत या जो भी होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कब बन पाएगा? क्योंकि अभी पटना बहुत पीछे ये बहुत ही अहम सवाल है जिस पर हम लोग भी इसका कर रहे हैं कि एक सामंजस्य जो है नगर निगम का, पुल निर्माण का, जलापूर्ति का, बिजली का, एक सामंजस्य एक कमेटी बनना चाहिए जिसमें जो है देखिए रोड किसका है, नगर निगम का है। तो अभी नगर निगम जो है ना अपने उस हालात में नहीं है कि वो सबसे ऊपर है, रहना चाहिए उसको सबसे ऊपर। और सब विभागों को चाहिए कि नगर निगम से NOC ले कि हम ये काम करेंगे और इस काम करने के बाद जो है हम इसको फिर आप ही की तरह जैसा था वैसा करके हम आपको देंगे। मगर अभी हम लोग उस जगह पर हैं नहीं। इसकी विफलता हम किसको कहेंगे? हमारी जो महापौर हैं, ये विफलता उनके सिर है, क्योंकि उनको ये अधिकार है, हम लोग की मुखिया वही है और उसका संपूर्ण अधिकार है कि सरकार के पास हमारी बातों को रखे या एकदम इतनी मजबूती से रखे कि फिर आपके आगे कोई टिक न पाए। अगर वही मजबूत रहेंगी तो हमारे जो प्रशासनिक विभाग है, जो प्रशासन जो हमारा नीचे काम करता है, वो भी उनकी बातों को अहमियत देगा। और मुझे तो लगता है कि वो जो कमज़ोर जब सिद्ध हो जाती हैं, कमज़ोर सिद्ध हो गई हैं, तो उनकी बातों को कोई सुनता अनसुना ही कर रहा है। अगर नगर निगम से परमिशन लेकर कोई वक्त काम करेगा, कोई भी पटना क्षेत्र में काम होगा, तो उसको अगर तोड़ फोड़ करेगा तो उसको बनाना, उसको हटाना उसी को देना है। सामान्य जैसे की आवश्यकता है, तो अगर कोई मजबूत मेयर आता है इस सीट पर तो ये सब चीज़ें होंगी। वैसे आपने कई सारी कमियां गिनाई है PSC CSC को लेके, आपने 5 साल में उसके लिए क्या कोशिशें की जो नहीं हो पाया? देखिए जो अर्बन में स्वास्थ्य केंद्र PSC उसी को कहते थे, तो उसके लिए है। तो हम लोगों ने कहा, तो हम लोगों को आश्वासन मिला कि आपके यहाँ तो ये डिफेंस कॉलोनी है, इतने वार्डों का ये कर लेगा। मगर मैं इस पर रुकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो अभी मेरा प्रायोरिटी जो है, अभी रोड और नाला ही से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो मेरा ये जो सोच, मतलब जो मेरा ये सोच है इस विकास के लिए, तो अब ये अगली बार के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना 80% तक मैंने इसमें अपना काम किया है, तो मुझे अब इन सबको, मतलब ये कम हो गया, ये काम की क्वांटिटी जो है कम हो गई है, तब अब मैं इतर भी कुछ सोच सकती हूँ। इसके लिए मैं प्रयास करूँगी।
आने वाले वक्त में आपने बताया जैसे कि एक सशक्त मेयर की आवश्यकता है हमारे नगर को, पटना नगर को, तो आने वाले टाइम में क्या आपने सोचा है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है 15 साल का, तो क्या आप इस मैदान में आना चाहेंगे आने वाले टाइम में? क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति जो होता है, तो आपको क्या लगता है कि आप आ सकती हैं? देखिए, जनता अगर चाहेगी कि कोई उसको मजबूत, क्योंकि अब जनता के हाथों में ही फैसला है, सरकार का अब ऐसा डिसीजन आ गया है कि जनता ही मेयर का चुनाव करेगी, तो कम से कम इस पटना शहर के एकल सीट पर ऐसा मजबूत आदमी बैठना चाहिए। पहला व्यक्ति मेयर ही है और शहर के विकास से लेकर शहर की सारी गतिविधियों का वो जिम्मेदार होता है मेयर, क्योंकि बिहार से बाहर भी अगर हम जाते हैं कहीं तो मेयर ही मतलब सारी शक्तियाँ जो है मेयर के पास ही शहर के विकास की रहती हैं। तो ऐसा ही मेयर होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस तो हो ही, जो पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ हो। मैं ये भी इसमें जोड़ूंगी कि देखिए, मेयर का चुनाव जब आम पब्लिक कर रही तो बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से क्षेत्रों के लोग जाएंगे, मगर जो पब्लिक के साथ जो पब्लिक का जो प्रतिनिधित्व कर चुका है, अगर उन्हीं में से कोई मेयर बनता है जो पब्लिक के नज़दीक रहा हो, तो वो मेयर अगर बनेगा तो वो सशक्त मेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको सारी समस्याओं का पता है नगर की। वो प्रतिनिधि जो है सारी अगर मान लीजिए कोई आर्थिक क्षेत्र का व्यक्ति आता है, बिजनेसमैन आता है, पैसा वाला, तो क्या उसको आम पब्लिक से मिलने का फुर्सत रहेगा? ये सोचने का विषय है। अगर कोई ऐसा हाई फाई आदमी आ जाएगा जो ऐसे लोगों से नहीं मिल पा रहा है, जब उसे पोस्ट मिल जाएगा तब भी वो नहीं मिल पाएगा, उसके पास पब्लिक को पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी मतलब अपने जनता में, पटना की जनता में ये बात करना चाहूँगी कि आप ऐसा मेयर चुनिए जो आपके बीच का हो, वो ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो जनता की समस्याओं को जानता हो, तभी ना वो आपकी समस्याओं के लिए लड़ पाएगा। अब उसको पता ही नहीं रहेगा कि पटना शहर में गली कैसे बनता है, रोड कैसे बनता है, किस झमेलों से हमें निकलना है। अगर उसको आप समस्या दे दीजिएगा तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए सशक्त मेयर की तो बहुत आवश्यकता है। और जहाँ तक आपने पूछा कि आप इसमें क्या भूमिका रहेगी, तो अगर मेरी जनता मुझे चाहेगी कि मैं मेयर की, क्योंकि जनता ही पर टिका हुआ है, तो जनता अगर चाहेगी कि मैं मेयर के लिए लड़ूँ तो मैं ज़रूर लड़ूंगी और उनके आशय और विश्वास पर खरी उतरने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।